हेलो फ्रेंड, मजर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर दामन का डिजाइन लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड, हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। सबसे पहले हम ये बता दें कि फ्रेंड की पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 3.25 इंची लिया है, और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है, हमारा जितना दामन है हमने उतना ही लिया है। तो लंबाई आप अपने दामन के अनुसार ले लेंगे, और बिल्कुल हमने एकदम सीधा कटिंग कर लिया है, तो इसी तरह से आप भी काट लेंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हम पेपर पेस्टिंग को सलवार का कपड़ा में चिपका देंगे। हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग में सटाकर बिल्कुल हम पूरे में कटिंग कर लेंगे। तो हमने बिल्कुल पूरे में कटिंग कर लिया है फिनिशिंग के साथ। अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं फ्रेंड कि कुर्ती में दामन को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने दो पट्टी की कटिंग किया है, जो कि बिल्कुल खड़ा कपड़ा है। एक सलवार का कपड़ा है और एक कुर्ती का कपड़ा है। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है फ्रेंड वो 1 इंची है, और इसकी लंबाई मुझे बहुत ज्यादा लेनी है। हम थोड़ा सा पट्टी को बनाकर दिखाते हैं। तो इस तरह से आप दो पट्टी कटिंग कर लेंगे 1-1 इंची का, और पट्टी को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हम रख देंगे। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे कि साइड में हाफ चाप का सीधे हम सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम सिलाई को लगाएंगे। इसके बाद हम इसको पलट देंगे। चाहे तो आप जिस तरह से डोरी पलटते हैं उस तरह से आप सुई से पलटेंगे, या फिर आप एक स्पोक का या पेचकस का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से आप पलट देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेंगे। हमने अच्छे तरीके से प्रेस को लगा दिया है और हमने पट्टी भी बहुत सारा बना लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने जो पैच को चिपकाया था, अब हम पैच को लेंगे। तो हमने पैच को ले लिया है। पैच को लेने के बाद फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे कि अब हम पट्टी को लेंगे। तो हमने पट्टी को ले लिया है। पट्टी को लेने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि इस तरह से पट्टी को आप रखेंगे, और तकरीबन हाफ हाफ इंची दोनों तरफ एक्स्ट्रा हम निकाल लेंगे। के बाद हम इस तरह से कट कर देंगे। तो इसी तरह से पूरे पट्टी को हम काट लेंगे। हमने पूरे पट्टी को काट लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम पट्टी को लगाएंगे। तो पट्टी जो हम लगाएंगे फ्रेंड, तो इस तरह से आप पट्टी को रखेंगे। जिस कलर का हमारा पैच है वो कलर हमारा ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह से रखेंगे, और इधर मुझे 1 इंची छोड़ देनी है क्योंकि वो चाक मोड़ने में चला जाएगा। तो 1 इंची छोड़ के इस तरह से हम रखेंगे बिल्कुल पट्टी को। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये पैच है, इस पैच का बीच में एक सेंटर से हम एक सीधे सिलाई लगाते हुए पूरे में आएंगे, और हर एक पट्टी को तकरीबन मुझे 1 इंची के गैपिंग में इस तरह से पट्टी को रखेंगे। तो इस तरह से पूरे में पट्टी को हम रखेंगे, और बीच में एकदम सिलाई लगाते हुए पूरे पैच में हम चले आएंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, हमारा ये पट्टी है, इस पट्टी को हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद लब पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हर एक पट्टी को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, और लब पे सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। दूसरी साइड हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि जैसे हमने इधर पे सिलाई लगाया था, बिल्कुल ही दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाते हुए पूरे पट्टी में हम चले आएंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमारा एक्स्ट्रा पट्टी जितना है, हम पैच के बराबर बिल्कुल पूरे में कटिंग कर देंगे।
अब मुझे क्या करनी है तो मुझे दोनों साइड में पाइपिंग बनाना है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुर्ती का कपड़ा लिया है फ्रेंड, और ये बिल्कुल उरेब है, और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो पक्का 1 इंची रखा है। तो अब हम पाइपिंग कौन बनाएंगे, तो पट्टी को आप इस तरह से नीचे रखेंगे और पैच को इस तरह से आप उल्टा कर देंगे, और उल्टा करने के बाद पैच को इस तरह से पट्टी को ऊपर रखेंगे। अब मुझे क्या करनी है कि मुझे जितनी भी मोटी पाइपिंग निकालनी है बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब पैच को इस तरह से पलटेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद पट्टी को इस तरह से पलटेंगे। पट्टी को पलटने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि पूरे में नाखून लगा लेना है। इस तरह से पट्टी को पलटेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा पाइपिंग निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि जड़ में एक सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे, और पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पाइपिंग को बना लेंगे। तो हमने दूसरी साइड भी पाइपिंग को निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे। तो हमने कुर्ती का फ्रंट ले लिया है फ्रेंड, तो आप इस तरह से ओपन करेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड कि हमारा ये उल्टा है, मार्का आप देख सकते हो, और ये सीधा है। तो इस तरह से उल्टा हम कुर्ती का फ्रंट को रख देंगे, और हमारा जो मार्का है बिल्कुल इसी मार्के पे इस तरह से हम पैच को रखेंगे। और पैच को रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हमने पाइपिंग निकालने के लिए जो सिलाई लगाया था बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम इस तरह से कुर्ती का फ्रंट को पलटेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद पैच को इस तरह से हम पलटेंगे। पैच को पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि आप देख सकते हो कि पैच अभी हमारा खुला हुआ है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि दूसरी साइड भी हमने जो पाइपिंग लगाने के लिए सिलाई लगाया था बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे, और पैच को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बैठा देंगे। फ्रेंड हमने सिलाई लगा दिया है और हमारा पैच बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ चुका है। आप देख सकते हो उल्टा में भी इसकी फिनिशिंग। तो आप कभी भी पैच लगाएंगे तो इसी तरह से लगाएंगे। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को लाइक करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।